हाय आई एम कोयल एंड यू आर वाचिंग लिव गॉर्जियस विद कोयल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ सिंपल स्ट्रेचेस आपके अपर बैक और नेक के लिए। आजकल अपर बैक और नेक पेन बहुत ही कॉमन हो चुका है। हर दूसरे या तीसरे बंदे को यही कंप्लेन रहता है कि उसके नेक में और शोल्डर में पेन है, और ये बेसिकली आपकी पोस्चर की वजह से हो रहा है। अगर आपका स्पाइन स्ट्रेट अलाइनमेंट में नहीं है बहुत देर तक, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप घंटों मोबाइल फ़ोन चलाते हैं या फिर देर तक लैपटॉप में बैठ के काम करते हैं, या फिर आप कोई स्टूडेंट है और डेस्क के बजाय आप बेड पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है। तो मैं आज आपको जो लाइट स्ट्रेचेस दिखाने जा रही हूँ वो आप कभी भी कर सकते हो, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर आप अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हो, चाहे आप बेड पर हो या अपने मैट पर हो, आप कहीं भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर ये आप अपनी डेली रूटीन में भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए हमारा प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। तो पहले आसन के लिए आप सुखासन में बैठ जाएंगे या फिर आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। तो आपके हाथों को नीज के ऊपर रखना है और इनहेल करते हुए अपने नीज को प्रेस करना है और चेस्ट को आगे की तरफ लेकर जाना है, और आपको सीलिंग की तरफ देखना है, या फिर आप अपनी आंखों को बंद भी रख सकते हैं। और फिर एक्सहेल करते हुए आपकी चेस्ट को अंदर की तरफ लेकर जाना है और शोल्डर्स को आगे की तरफ। फिर ब्रीद इन करते हुए आपकी नीज को प्रेस करते हुए आपको आगे की तरफ जाना है और सीलिंग की तरफ देखना है। फिर एक्सहेल करते हुए बैक को कर्ल करके आपको पीछे की तरफ आना है और शोल्डर्स को आगे की तरफ लेके जाना है। ब्रीद इन, सीलिंग की तरफ देखना है, चेस्ट को एक्सपैंड करना है, और ब्रीद आउट, चिन को आपकी चेस्ट पे लगाना है। तो एक्सरसाइज के दौरान आप देख सकते हो आपके नेक में और शोल्डर में कितनी अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज हम धीरे धीरे 5 टाइम्स करेंगे। इनहेल, सीलिंग की तरफ देखना है, चेस्ट को एक्सपैंड करना है। एक्सहेल, बैक को रोल करना है और चिन को अपनी चेस्ट पे ड्रॉप करना है। तो इस एक्सरसाइज को हम दोबारा करेंगे। सुखासन में बैठ जाए और अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे इस तरह से लगा ले, और ब्रीद इन करते हुए अपनी चेस्ट को सामने की तरफ एक्सपैंड करेंगे और हमारे एल्बोज को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, और एक्सहेल करते हुए हमारे बैक को रोल करेंगे, चिन को ड्रॉप करेंगे हमारे चेस्ट में, और दोनों एल्बोज को सामने लेके आएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन करते हुए सीलिंग की तरफ देखेंगे, चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे और एल्बोज को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, और एक्सहेल करते हुए ब्रीद आउट करते हुए चिन को चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे और दोनों एल्बोज को सामने की तरफ। ऐसे फिर से 5 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक्सरसाइज को करते वक्त ध्यान रखिए कि आप अपने चेस्ट को अच्छे से एक्सपैंड कर रहे हैं और चिन को पूरी तरह से अपनी चेस्ट की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो इस तरह से इसे 5 to 10 टाइम्स आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। तो इसके बाद एक बैक बेंडिंग करेंगे, जिसके लिए हम सुखासन में ही बैठेंगे और दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक आपके हिप के सामने रखेंगे, और ब्रीद इन करते हुए चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे और सीलिंग की तरफ देखेंगे, या फिर आप अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हो। Deep breath in, deep breath out.
Deep breath in, deep breath out. Deep breath in, deep breath out. जब इस बार हम एक्सहेल करेंगे, अपने हाथों को हम नीज के ऊपर रख देंगे। तो अब हम चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो इसके लिए हम बैठ जाएंगे उत्थित बालासन में, कुछ इस तरह से। अब इसके लिए सही तरीका है, आप अपने दोनों हाथों को अपने योगा मैट के ऊपर रखेंगे और दोनों हाथों से ऐसे वॉक करते हुए आप अपने सर को योगा मैट पे ऐसे प्लेस कर देंगे। अब इस पोस्चर को आपको होल्ड करना है और डीप ब्रीदिंग करनी है। आपके दोनों हाथ बिल्कुल खुले हुए होने चाहिए, उंगलियां सीधी, और आपका फोरहेड आपके योगा मैट के ऊपर इस तरह से। और फिर धीरे धीरे आप उठ जाएंगे और इस पोस्चर को आपको 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। और इस पोस्चर में आपको खास ध्यान रखना होता है आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट के ऊपर, कि वो बिल्कुल सीधी रहे। तो चलिए चलते हैं अगली एक्सरसाइज के ऊपर। तो अगली एक्सरसाइज का नाम है ईगल आर्म। ईगल आर्म करने के लिए आपको वज्रासन में वापस आ जाना है। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आपको एक कुशन की ज़रूरत है आपकी नीज के नीचे। अगर आपको आर्थराइटिस है तो आप सुखासन में बैठिए इस तरह से, पर इसका फायदा वज्रासन में ही ज़्यादा है। जिनको आर्थराइटिस है वो वज्रासन में ना करें, वो सुखासन में ही करें। पहले तो इनहेल करते हुए आपके दोनों हाथों को सामने की तरफ लाना है, फिर राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर से लेकर आना है और दोनों हाथों को इस तरह से लपेट लेना है। और ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाना है और आपको सीलिंग की तरफ देखना है। इस पोस्चर को आप 30 सेकेंड्स तक ऐसे होल्ड कर सकते हैं। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. और फिर सांस छोड़ते हुए आपकी दोनों हाथों को आपकी नीज के ऊपर रखना है और फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर जाना है। अब ऑपोजिट हैंड, मतलब अपनी लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर से लेकर जाना है और इस तरह से दोनों हाथों को लपेट के ब्रीद इन करते हुए बैकवर्ड बेंड करना है। पोस्चर को दोबारा होल्ड करना है विद डीप ब्रीदिंग। फिर एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को दोबारा घुटनों के ऊपर लाना है। अब चलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ और फिर आप सुखासन में आ जाएंगे। फिर दोनों हाथों के फिंगर्स को पीछे की तरफ इंटरलेस करते हुए शोल्डर को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, चेस्ट को एक्सपैंड करना है और दोनों हाथों को फ्लोर पे टच करना है इस तरह से और बैकवर्ड बेंड करना है। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपनी घुटनों के ऊपर रखना है। इस पोस्चर को आप 5 to 10 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकते हैं। इसी पोस्चर को अगर आप वज्रासन में बैठ के करेंगे तो इसका इफेक्ट और भी अच्छा होगा। वज्रासन में बैठ जाए और दोनों हाथों को करके फिंगर्स को ब्रीद इन, ऊपर की तरफ देखिए, शोल्डर्स को ऊपर, दोनों हाथों को फ्लोर की तरफ लेकर आइए और यहाँ रुक जाइए इस तरह से। चेस्ट को एक्सपैंड कीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आप अपनी नीज के ऊपर रख दीजिए। So depending on your body structure, your anatomy and your flexibility, you can modify this posture.
सो जैसा कि आपने देखा, ये एक बहुत ही लाइट रूटीन है, एक बहुत ही सिंपल सा रूटीन है जिसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में अच्छे से फिक्स कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड फॉर मोर सच अपडेट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो स्टे फिट, स्टे लॉन्ग, बाय।